नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। हरिद्वार के जिलाधिकारी करमेन सिंह की अध्यक्षता में हुई PCPNDT जिला सलाहकार समिति की बैठक में भ्रूण परीक्षण की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया कि सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी ने PCPNDT अधिनियम के कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए और कहा कि भ्रूण परीक्षण करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तकनीकी निगरानी के साथ साथ सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड में सहकारी समितियों के चुनावों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। चुनाव 18 और 19 मार्च को होंगे। 18 मार्च को प्रबंध कमेटी के सदस्य चुने जाएंगे, जबकि 19 मार्च को सभापति, उपसभापति और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव होगा। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे ने बताया कि पहले जिन सीटों पर चुनाव कराए गए थे उन सभी को रद्द कर दिया गया है। केवल निर्विरोध निर्वाचन को मान्यता दी गई है। अब उन सीटों पर नए सिरे से चुनाव होंगे जहां पहले मतदान हो चुका था। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बुधवार को जिला सभागार में चिकित्सालय क्लिनिक स्थापना अधिनियम 2010 और नियमावली 2015 के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की बैठक लेते हुए कहा कि जिले के सभी क्लिनिक चिकित्सालय क्लिनिक एक्ट के तहत मानचित्र के साथ ही फायर सेफ्टी, प्रदूषण कंट्रोल NOC के आधार पर ही संचालन की परमिशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी चिकित्सालय क्लिनिक संचालित है उनका नवीनीकरण क्लिनिक का मानचित्र के साथ ही फायर और प्रदूषण मानकों के अनुपालन संबंधी शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, तभी उन्हें 3 महीने का अस्थायी संचालन के लिए स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही चिकित्सालय और क्लिनिक प्रबंधकों को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा कि अगर कोई घटना घटती है तो उसका दायित्व चिकित्सालय क्लिनिक संचालक का होगा। सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के 1000 और पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को IPHS मानकों के अनुरूप नए पदों के सृजन के निर्देश दिए गए हैं। संस्कृति विभाग के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारी के 480 पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा 15 छोटे अस्पतालों को उच्चीकृत कर उप जिला चिकित्सालय बनाया जाएगा। इनमें भी नर्सिंग अधिकारी के 150 से 200 पदों में बढ़ोतरी होगी। पूर्व में की गई भर्ती में भी कुछ पद रिक्त बचे हुए हैं। ऐसे में करीब 1000 पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 2 प्रमुख धार्मिक स्थलों केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए 2 विशाल रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं तीर्थयात्रियों की यात्रा को अधिक सुविधाजनक और आसान बनाएगी, साथ ही क्षेत्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और इनके लिए कुल 6811 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हरिद्वार के भादराबाद थाना क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ की मिनी एम्बुलेंस में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना उस वक्त हुई जब एम्बुलेंस पतंजलि योगपीठ के फेज 1 से फेज 2 की ओर जा रही थी। जैसे ही एम्बुलेंस में आग लगी, चालक ने तुरंत अपनी जान बचाई और एम्बुलेंस से बाहर कूदकर सुरक्षित हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग पास जाने की हिम्मत नहीं कर सके। घटना की सूचना मिलने के बाद शांतर शाह चौकी इंचार्ज और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मिलकर आग पर काबू पाया, जबकि पतंजलि योगपीठ के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की। सुबह की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।